बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूं, कलर थेरेपिस्ट हूं। हर्बल मेडिसिन और कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुशबाश होंगे। आज मैं जिस बीमारी का इलाज कलर थेरेपी से बताऊंगी, पहले मैं आपको उसका नाम बता दूं, फिर उसकी डिटेल्स में आगे आपको बताऊंगी। वो बीमारी है पेट के कीड़े, जो बच्चों को और बड़ों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर, मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, तूने नहीं देखा कि अल्लाह उतारता है आसमान से पानी और फिर हम उसमें से निकालते हैं मेवे, तरह तरह उनके रंग, और पहाड़ों में घाटियाँ हैं, तरह तरह उनके रंग, सफ़ेद और सुर्ख और काले भजंग। पानी जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट में हम पानी को सूरज की रोशनी से चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर तवानाई, ताकत और रंग एब्सॉर्ब हो जाता है, और वो ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। पानी अल्लाह ताला की बेबहा नेमत है। पानी जो है हमारा जुज़्व आज़म है। इंसान की तख्लीक जो है पानी के एक कतरे से हुई है। पानी इंसान की सारी ज़िंदगी उसका साथ देता है, उसके साथ चलता है, यहाँ तक कि मरने के बाद जो है पानी, उस पानी से इंसान को पाक साफ़ करके अल्लाह ताला के हवाले कर दिया जाता है। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा ख़ज़ाना है। उन नेमतों में शुमार होता है जिनके बारे में अल्लाह ताला सूरह रहमान में बार बार कहते हैं, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। नेमतों को झुठलाना ये नहीं है तो और क्या है कि हम पानी की कदर नहीं करते। बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर, पानी का कभी हमने सोचा ही नहीं कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला हमसे बाज़ करेंगे कि हमने उन नेमतों को कितना ज़ाया किया, उन नेमतों का सही इस्तेमाल किया या नहीं किया। लोग ब्रश करते हैं, पूरा जो है टैप खोल के खड़े हो जाते हैं, जब तक वो ब्रश करते रहते हैं साफ़ पानी जो है वो गटर में जाता रहता है। इसके साथ साथ ख़वातीन बर्तन धोती हैं, मैंने कितनी मर्तबा देखा है कि इतना फुल नल का जो है वो टैप जो है वो खोल लेती हैं, और बर्तन जो हैं वो इतने बर्तनों के लिए पानी नहीं चाहिए होता है जितना पानी उनका ज़ाया होकर गटर में चला जाता है। लोग गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, वो भी इसी तरह पानी ज़ाया करते हैं, पाइप के साथ पूरी पूरी गाड़ियाँ धोई जा रही हैं, सड़क पूरी गीली हो रही है, हालांकि कम पानी से भी वो ये काम कर सकते हैं। आइए रंगों की बात करते हैं। हमारा रंग जो है, जो चल रहा है, सुर्ख कलर चल रहा है, रेड कलर। इसके ख़वास पिछली मरतबा मैंने आपको बताए थे, आज कुछ और ख़वास मैं इसके बताती हूँ। सुर्ख रंग जो है इसका मिजाज गर्म है, ये खून के अंदर तहरीक पैदा करता है। ये कलर जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी पैदा करता है। लोग जो हैं वो कार में, बस में, टीवी के सामने, दफ्तरों में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से जो सुर्ख रंग का जो मरकज़ है वो गैर मुतहरिक हो जाता है, जिसके नतीजे में इन्हितात जो है यानी ज़वाल पजीरी बहुत तेज़ी के साथ उन पे मुसल्लत हो जाता है। सुर्ख रंग की अगर ज़्यादती हो जाए तो उससे इंतशार, बेजारी, झंझलाहट और लोगों पर जो है जुल्म करने का रुझान जो है वो बढ़ जाता है। आज जो मैं बीमारी आपको बताऊंगी, जिसका इलाज कलर थेरेपी से मैं बताऊंगी, वो मर्ज़ है पेट के कीड़े, इंटेस्टाइनल वर्म्स, यानी दीदाने अम्मा यानी आंतों के कीड़े।
इनकी वजह से मर्द, औरतें, बच्चे सब इसमें मुब्तला होते हैं और उनकी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इन कीड़ों की वजह से ग्रोथ नहीं होती। जिस्म में खून की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी जो है मरीज़ वो महसूस करने लगता है। ग़िज़ा जो है वो सही तरीके से जुज़्वे बदन नहीं बनती। पेट के कीड़ों की 4 इक़साम हैं। नंबर 1 जो किस्म है उसको कहते हैं चनूने यानी थ्रेड वर्म। नंबर 2 जो है वो है केचुए, राउंड वर्म। नंबर 3 है कुल्हाड़ी नुमा, उसको हुक वर्म कहते हैं। और नंबर 4 पर जो कीड़े हैं उनको कद्दूदाने या टेप वर्म कहा जाता है। ये चारों किस्म के कीड़े जो हैं ये जिस्म के अंदर पाए जाते हैं और इनकी वजह से नशोनुमा जो है वो उसमें खलल पड़ता है। जिस्म का जो ब्लड है वो सही तरीके से नहीं बनता और ग़िज़ा जो है ना वो सही तरीके से जिस्म को लगती नहीं है। इसके जो असबाब हैं, जो कॉजेज़ है वो मैं बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले जो ग़िज़ा है, कच्ची पक्की ग़िज़ा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से खाना जो नहीं पका हुआ होता या गोश्त नहीं गला हुआ होता, वो भी कीड़ों का सबब बनता है। और इसके अलावा शकील, देर हज़म ग़िज़ा, गंदा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं वो भी जाके इसका सबब बनता है। इसके साथ साथ हाथ धोए बग़ैर जो लोग खाते पीते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम लोग टच करते हैं, जर्म्स लग जाते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ सामने आई, खाना खाने के लिए बैठ गए, हाथ वग़ैरह नहीं धोए, हाथों को साफ़ नहीं किया और उसको हमने खाना शुरू कर दिया। और अक्सर खाना पकाते वक़्त ख़वातीन जो हैं वो भी जो सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, हाथ धोए बग़ैर आटा गूँध लिया या सब्ज़ी बना लिया। और जो लोग ख़राब पानी जिनके घर में आता है या पानी ख़राब होता है, उसकी वजह से भी कीड़े जो हैं हमारे जिस्म के अंदर जो है ये पैदा हो जाते हैं। और जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, ये भी वजह होती है जिसमें कीड़ा पैदा होने की। इसके साथ साथ जो बच्चों के मुंह का सलाइवा है, अगर वो बड़ों के अंदर चला जाए तो उससे भी कीड़े पैदा हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी अलामात बता देती हूँ। इसकी अलामात में पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, मतली शुरू हो जाती है, कै हो जाती है, भूख जो है वो बहुत कम लगती है, भूख ख़त्म हो जाती है। और बाज़ मरीज़ों में भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार जो मरीज़ है वो खाने को मांगता है। इसके साथ साथ बदहज़मी हो जाती है, जी मतलाने लगता है। और अक्सर जो हैं बच्चे, उनको स्टूल में जो कीड़े हैं वो भी खारिज होते हैं। पेट फूल जाता है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, रंग जो है वो ज़र्द हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जिस्म में नकाहत और कमज़ोरी महसूस होती है। और अक्सर जो बच्चे हैं वो अपनी नाक जो है ना वो नोचते हैं और रात के वक्त मुंह से राल बहती है, यहाँ तक कि तकिया जो है वो गीला हो जाता है। और जो बाज़ मरीज़ होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है कि उन्हें उठते बैठते ना तकलीफ़ होती है, चक्कर से महसूस होते हैं, कमज़ोरी सी महसूस होती है, क्योंकि ये कीड़े खून चूसते हैं और जिसकी वजह से जिस्म में खून की भी कमी हो जाती है। इस मर्ज़ में परहेज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इस हदीस पर अगर हम अमल करें तो हम ना सिर्फ पेट के कीड़ों से बल्कि और बहुत सारे अमराज से बच सकते हैं। क्योंकि मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने तो हमें हुक्म दिया है कि हम सारा दिन वज़ू में रहें, और ये वज़ू में रहने से यकीन करें बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो बीमारियों से और तकालीफ से बच जाता है। इसके साथ साथ जो भी ख़वातीन घर में खाना पकाएं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो ख़ास तौर पर जब वो आटा गूँधें तो वो अपने हाथों को, नाखूनों को अच्छी तरह से धोएं। फल और सब्ज़ियां जो हैं वो धोकर खाएं, उसको धोए बगैर इस्तेमाल ना करें। अक्सर घरों में फल आता है, सेब आए हैं या और दूसरे फल आए तो बच्चे जो हैं वो शौक़ में उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, बल्कि उनको अच्छी तरह से धोएं, साफ़ सुथरा करके उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो नारियल है, कच्चा नारियल, उसकी गिरी और उसका पानी अगर आप इस्तेमाल करें ख़ुद भी और बच्चों को भी पिलाएं तो उससे भी पेट के जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
इसके साथ साथ मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नहार मुँह सुबह जो लोग खजूर खाते हैं वो भी कीड़ों से महफूज रहते हैं। अब मैं आपको कलर थेरेपी से पेट के कीड़ों का इलाज बताऊंगी। इसमें आपने क्या करना है, आपने 2 कलर का पानी बनाना है, एक जर्द शुआओं का पानी और एक नीले कलर का पानी। ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये सेलोफिन पेपर है, इस तरह का ब्लू कलर का आपको मिल जाएगा और येलो भी मिल जाएगा। ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये आपने शीशे की बोतल ली और सेलोफिन पेपर आपने ब्लू कलर का लिया और आपने शीशा टेप के साथ जो एक्स्ट्रा हो वो आप काट दीजिएगा। आप शीशा टेप के साथ इसको यहाँ तक इसको आप रैप कर लें। उसके बाद आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और इन दोनों बॉटल्स में यहाँ इनकी नेक खाली रहनी चाहिए, यहाँ तक आपने पानी को भर दिया। और आपने इस तरह लकड़ी का एक तख्ता ले लें, उसके ऊपर आपने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इन बॉटल्स को धूप में रखना है। इस तरह से रखना है दूर दूर कि एक का शेडो दूसरे पर ना पड़े। उसके बाद आप इसको उठा लें और उसके बाद आपने इसको 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। चौथे दिन आपने इसी तरीके से नया पानी बनाना है। आपने जो जर्द पानी है ये आपने 2 टाइम इस्तेमाल करना है, दोपहर और रात को, 2-2 औंस आधा आधा कप। और ये नीला वाला जो है ये आपने सुबह शाम, ये भी 2 औंस आधा कप। अब मैं आपको पेट के कीड़ों के लिए एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये है, इसको कमीला कहते हैं, कमीला, और ये है बाउब्रिंग। ये दानों की शक्ल में होता है। ये मैंने इसको पीस लिया है। ये आपने हम वज़न लेनी है दोनों चीज़ें। आप ऐसा करें कि फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 चाय का चम्मच मैंने ये लिया है कमीला, और ये बाउब्रिंग ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच समझ लें ये लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से ना मिक्स कर देना है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिलाना है ताकि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी छोटी चाय वाली चम्मच जो है ये आपने आधी चाय वाली चम्मच, ये देख लें इतनी बनेगी मिक़दार इसकी ना, इतनी, ये आपने दही के अंदर या दूध के अंदर, मीठे दही में और मीठे दूध में मिला के आपने ये एक टाइम जो है ये खिला देनी है। और आपने ये तकरीबन 1 हफ़्ते या 1.5 हफ़्ते तक ये आपने खिलानी है। उसके बाद आप गैप दीजिएगा, फिर 2 हफ़्ते के बाद जो है दोबारा से आप 1 हफ़्ते के लिए खिलाएं ताकि जो अंडे वग़ैरह होते हैं कीड़ों के वो भी ख़त्म हो जाएं। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।